हाँ तो बच्चों, आगे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स बी लिखी हुई है, ठीक है, और ये इसके 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के लिए आपको कहा गया है कि आपने इसका एडजॉइंट पता करना है। तो ये प्रॉब्लम आप देखो अच्छी तरह से, ये जो अभी आपने पहले को फैक्टर पता करने थे वही वाली आपको प्रॉब्लम दोबारा दे दी गई है, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट वही हैं, मैट्रिक्स भी वही है, ऑर्डर भी उसका वही है 3 बाई 3, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये वही है, लेकिन आपको इसमें क्या कहा गया है, एडजॉइंट आपने इसका पता करना है। तो इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड को फैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसके आपने क्या करने, हर एक रोज़, ठीक है, 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सभी के आप को फैक्टर्स पता करो। तो को फैक्टर्स कैसे पता करने हैं, आपने पिछली प्रॉब्लम में किए हैं, ठीक है। तो वो अच्छी तरह से समझे हैं आपने, वो समझ लिए तो बिल्कुल वही है, क्योंकि प्रॉब्लम भी वही दी गई है, तो इसलिए सारे के सारे को फैक्टर भी वही आएंगे। ये देखो, फर्स्ट रो को फैक्टर, ठीक है, 1 6 - 2, ठीक है। अब सेकंड रो के देख लेते हैं, वही है, सेम टू सेम प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेकंड रो के देखो एलिमेंट, ये आगे -2 -1 4, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड रो के देखो एलिमेंट, वही वाले आगे 6 -8 -1, ये सारे के सारे आपने को फैक्टर पता कर लिए, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट जो आपका स्टेप है को फैक्टर्स के बाद, ठीक है, को फैक्टर्स तक तो आपको समझाया हुआ, जैसे को फैक्टर्स आपने पता करने हैं वो पता कर लिए हर एक एलिमेंट, ठीक है। जितनी रोज थी उन सभी के जितने एलिमेंट थे आपने उन सभी को फैक्टर पता कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, ये जो आपने को फैक्टर पता किए हैं इनकी एक मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। तो ये देखो, आपने फर्स्ट रो के जो को फैक्टर पता किए थे वो हमने फर्स्ट रो में लिख दिए 1 6 - 2। सेकंड रो के जो आपने को फैक्टर पता किए थे वो हमने सेकंड रो में लिख दिए, ठीक है। और जो थर्ड रो में आपने को फैक्टर पता किए थे वो आपने थर्ड रो में लिख दिए, और ये एक मैट्रिक्स बन गई है। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके नेक्स्ट आपने स्टेप क्या करना है, मेक ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इट इज़ कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अभी आपने को फैक्टर मैट्रिक्स बनाई है, तो मेन आपका जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो क्या था, वो था आपका कि मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट पता करना है, ठीक है। एडजॉइंट पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पता करना है। तो ट्रांसपोज भी आपको पहले समझा दिया गया है, ठीक है। फिर भी देख लो, ट्रांसपोज आपको क्या बताया था कि रोज़ को कॉलम में बदलना है और कॉलम्स को रोज़ में, तो ठीक है। तो ये देखो को फैक्टर मैट्रिक्स थी आपके पास 1 6 - 2, ठीक है, ये इसका फर्स्ट रो के एलिमेंट है, इसको आपने क्या करना, फर्स्ट कॉलम बना देना 1 6 - 2। सेकंड रो है, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना, सेकंड कॉलम बना देना, ठीक है, -2 -1 4, ठीक है। अब इसके बाद है थर्ड रो, तो आपने क्या करना है, इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देना है, तो ये कर दिया आपने 6 -8 -1, ठीक है। तो ये जो आपने मैट्रिक्स अब बना ली इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इसे जब आपने लिखना तो इस तरह से लिखना है ADJ, यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी वो ये बन गया, ठीक है। तो एडजॉइंट भी अच्छी तरह से समझ लो आप लोग, क्योंकि ये सारा वही बहुत ज़रूरी है समझना इसको, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम होंगी मेन प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, जिसमें आपको कहा गया है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इनको सॉल्व करो, ठीक है। और आपको कहा जाएगा कि इनवर्स मेथड लगाओ, तो उसके लिए आपको ये एडजॉइंट तक अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो समझ आ गया होगा।